चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डयगी। अपालतौ जैन परूं ते परम पड़वेगी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु,
प्राप्त कर निज आत्मा। यो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरि अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को ये काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान स्थित ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। गाथा का जो मूल विषय है रत्नात्रय का स्वरूप। रत्नात्रय का मतलब होता है धर्म। धर्म का स्वरूप क्या है समझ में आया? सभी जीव धर्म करना चाहते हैं पर धर्म जानते ही नहीं है किसे कहते हैं। संजय भैया, धर्म धर्म सब कोई कहे धर्म न जाने कोई। आत्म के अनुभव बिना धर्म कहाँ से हो? समझ में आया? आत्मा के अनुभव करने का नाम धर्म है। आप अपने आप को आत्मा जानिए, आप अपने आप को आत्मा मानिए और अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करना, इसका नाम धर्म है। समझ में आ गई भैया? धर्म परिद्रव्य के आश्रय से प्रकट नहीं होता है। धर्म तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। धर्म तो धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है। इसीलिए यहाँ पे धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। समझ गए आप? गाथा का पाठ करते हैं फिर देखिएगा, इसके पॉइंटों पे विचार करेंगे अपन। निज देख ना दर्शन तथा निज जान नाही ज्ञान है। जो हो सतत है आत्मा की भावना चारित है। निज देखना, देखने वाले को देखना क्या भगवान, इसका नाम धर्म है। क्या है? अंतर्मुख होके देखने वाले को देखो। और कहती है निज जानना, जानने वाले को ही जानना, इसका नाम धर्म है। क्या? अब ये काम जो जीव इतनी जल्दी कर लेंगे, समझ लो उनका 4 गति 84 लाख योनियों का परिवर्ण खत्म हो जाएगा।
जब जीव की पर्याय में इस प्रकार का धर्म उत्पन्न होता है, तब उसका 4 गति 84 लाख योनियों का प्रवण मिट जाता है। क्या है? जब यह जीव देखने वाले को देखता है, जानने वाले को जानता है, और जो जाननहार वस्तु है उसमें निरंतर अपने उपयोग को रमण कराता है, समझ गया? उसके 4 गति 84 लाख योनियों का प्रवण खत्म। अरे भाई, सुबह का भूला हुआ शाम को अपने घर आ गया, तो उसे भूला कहते हैं क्या? अनादिकाल से उपयोग पर में भ्रमित हो रहा था। उपयोग था तो आत्मा का, और पर का लक्ष्य करके भ्रमित हो रहा था। आज माँ जनवाणी माता के द्वारा उसे सच्चा ज्ञान हो गया। क्या भैया? उपयोग को ये ज्ञान हो गया कि मैं जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्या? उपयोग को ये ज्ञान हो गया कि मैं तो देखने वाला हूँ, जो पदार्थ दिखते हैं वे मैं नहीं हूँ, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध तो देखने वाले से है, जानने वाले से है। तो उपयोग अपने घर आ गया। कहाँ आ गया? अब वो देखने वाले को ही देखता रहता है, जानने वाले को ही जानता रहता है, और मस्त रहता है। अब उपयोग यानी पर्याय, अब वह मस्त हो गई है। क्या हो गई है? अरे अपने घर तो सभी को आनंद मिलता है भगवान। मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो भैया। आप भले ही कितनी दूर घूम के चले आइए, क्या है, लेकिन आपको शांति कहाँ मिलती है? कि माता जी कहाँ मिलेगी? संबेद शिखर जी में कि गिरनार जी में? हैं? पागल हो गए, सब पागल हो गए। हाँ, पागल ही है। देखने वाले को नहीं देखते हैं, जानने वाले को नहीं जानते हैं। समझ में आया भैया? पर की तरफ लक्ष्य किए हुए हैं, पागल हो रहे हैं। जानने वाले को जानना चाहिए था, देखने वाले को देखना चाहिए था। अब ये काम करता नहीं है। अब संबित शिखर जी भी आएगा। जो तुम काम यहाँ कर रहे थे भाई, तुम संबित शिखर जी में करने लग जाते हो। संजय भैया, भाई यहाँ भी तुम पर का लक्ष्य किए बैठे हुए हो, और संबित शिखर जी में भी चलेगा तो भी तुम्हारा पर का लक्ष्य रहा। तो तुमने संबित शिखर जी में जाके क्या किया? जैसे घर में तुम पर का लक्ष्य करते थे, और मंदिर में भी आके पर का लक्ष्य कर रहे, तो तुमने नया क्या किया? बताओ भैया। नहीं आई सुन। जैसे मैं घर में रहते थे, दुकान पे रहते थे, तब भी हमारा पर का लक्ष्य था। हम मंदिर में आए गए तब भी हमारे पर का ही लक्ष्य है। तो तुमने नया क्या किया ये बताओ मंदिर में आके? है? तो भगवान कहते पर के लक्ष्य से तो अधर्म होता है। क्या कहती हैं? उससे कोई संसार का अभाव नहीं होता है। रहे तो तुम वैसे ही के वैसे रहे ना भगवान। तुम्हें बदलाव क्या आया ये बताओ? बदलाव तो जब आता है जब आप स्वयं का लक्ष्य करोगे। क्या कह रहे हैं? अरे भाई, बदलाव तो जब आएगा तुम्हारे परिणामों में, तुम्हारे आत्मा में शांति तो जब आएगी जब तुम्हारे परिणामों में बदलाव होगा। हम्म। अब धर्म के नाम पे हम पता नहीं क्या क्या सोचे बैठे हुए हैं। भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, विधान रचा लो, और मान बैठे कि हमारा कल्याण हो जाए। 3 काल में नहीं होगा। पर का लक्ष्य ही पड़ा हुआ है। समझ में आया? जब तक अपना लक्ष्य नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा की पर्याय में शांति नहीं आने वाली है। अरे शांति तो आएगी नहीं, अरे जन्म मरण का अभाव भी नहीं होगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात भैया? हम्म? लक्ष्य बदलिए, जानने वाले को जानिए, देखने वाले को देखिए। समझ में आ गई भैया?
और जानने वाले में ही रम जाइए। उनको दे दो, और भी लगाना है तो दे दो। सब लगे, समझ में आ गई भैया? हमें क्या करना है धर्म के नाम पर? देखने वाले को देखना है, जानने वाले को जानना है, और जानने वाले में ही रमणता करना है। इसका नाम धर्म है। अब लक्ष्य बदलते नहीं है। स्थान बदलने से क्या हो जाएगा भगवान? पर्याय को बदलिए, उपयोग को बदलिए, है? उसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। उपयोग बदलने से फायदे ही फायदे हैं, जबरदस्त फायदे होते हैं। हम्म, ये गाथा हमें को ये सिखलाती है क्या? अब और एक दो दिन कल और चलेगी, मैं समझता हूँ कल ज्यादा परसों तक चलेगी। फिर गाथा खत्म हो जाएगी, फिर अपन दूसरे क्षेत्र पे चलेंगे अपन। संबित शिखर जी की यात्रा हो गई। संबित शिखर यानी जहां से तैरा जाए, अपना भगवान आत्मा तीर्थ है। आत्म ही है दीव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्म मननी है रत्नात्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करें स्नान। देखिएगा इसके पॉइंट के ऊपर विचार होगा। निकालिए अपन 52। आत्मा कैसी वस्तु है, कैसी इसकी महिमा है, उसको अज्ञानी जनों ने अंतर से विचार ही नहीं किया। अरे रे, आत्मा तो ऐसा है कि आत्मा के पेट में से परमात्मा का प्रसव होता है। आत्मा परमात्मा का प्रसूति गृह है। परमात्मा की अनंत पर्याय आत्मा के पेट में भरी हैं। जब आत्मा स्वभाव में एकाग्र होता है, तब एक के बाद परमात्मा परमात्म पर्याय प्रकट होने लगती है। देखो विधि बताइए, पर्याय में आत्मा परमात्मा कैसे होता है। आपने अगर अपने जीवन में ये विधि अपना ली ना, तो बैठे बैठे यहाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। 4 गति 84 लाख योनियां भी खत्म। फिर मनुष्य पर्याय में आए कि नहीं आए बेटा, और फिर पढ़ाई करो, फिर गर्मी सर्दी, मम्मी पापा की डांट, स्कूल में कॉलेज में बेडांट। ये दुख दुख नहीं लगता उसे? सारे संकट दूर होने वाले हैं। इस विधि को जो अपने जीवन में अपनाता है, अभी वर्तमान में ही उसके बल्ले बल्ले होने लग जाती है, और वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। क्या है वो विधि? वस्तु स्वरूप समझो। कहते आत्मा कैसी वस्तु है, इंट्रोगेटिव किया, क्वेश्चन मार्क लगाया। अरे आत्मा है कि नहीं माता जी? ये जानने देखने वाला कौन है? अरे जानने देखने वाला कौन है? अरे भगवान इसी को तो आत्मा कहते हैं। ये कहाँ रहता है? तो भगवान कहते हैं शरीर के अंदर है। देखो शरीर के अंदर है कि नहीं है? और अंदर 8 कर्मों की रचना है, उसके भी अंदर है। और कहाँ है? ये दुख रूपी जो पर्याय है, आश्रव तत्व है, उसके भी पीछे है। इन तीनों को जानने वाला कौन है? वह आत्मा है। और हम सब क्या हैं? अरे आत्मा ही हैं। फिर अज्ञान दशा से उस आत्मा को नहीं जानते हैं। जिनवाणी माता हमें ज्ञान करा रही है। क्या भैया? तो कहते हैं आत्म वस्तु कैसी वस्तु है? जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आनंद। ये बताएंगे वस्तु कैसी है?
कहते कैसी इसकी महिमा है, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है क्या करता है, हमें देखना है आत्मदेव कैसा है। अरे आप जिनकी पूजा करते हो, अरिहंत परमात्मा की अथवा सिद्ध परमात्मा की, समझ में आ गई भैया। वे क्या कर रहे हैं इतना दिमाग लगा लो बस, इतना ही ज्ञान काफी है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। क्या भैया, बोलो क्या कर रहे हैं भगवान वेदी पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अरे भगवान का चुप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि नहीं ले आए टूटे फूटे चावल चढ़ा दे जाओ भगवान आपकी, हैं भैया? जहाँ से कल्याण होगा हमारा, कि उनको समझने से कल्याण होगा। हम्म। क्यों भैया, क्या कर रहे हैं हरिहर परमात्मा? दुखी है कि सुखी है? कछु कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वे? हैं पंच परमेष्ठी क्या करते हैं हमारे? केवल माला ही जपते रहे हुए क्या? हैं जो तुम कर नहीं सकते उसका अहंकार करते हो। क्या आज मैंने दिसनी माला जप ली? कहा तुमने माला जप ली? तुमने माला को छुआ तक नहीं हो, माला जप ली तुमने। गजब करते हो। क्या कह रहे? माला को तुम छू सकते नहीं हो और माला जपने का अहंकार करते हो। महापाप करते हो भाई। माधुरी पूजा हो गई आपकी? है कितनी? कितनी पूजा कर लें? जानने वाले में आ जाओ भगवान। ये पूजा करने वाला मैं नहीं हूँ, माला जपने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। समझ में आ गई भैया? अपने घर में आके आनंद मिलता है। कहते आत्मा कैसी वस्तु है, कैसी इसकी महिमा है। बोलो, महिमा तो प्रत्यक्ष में दिख रही है, पंच परमेष्टि जिसका सेवन करते हैं। अब उसकी महिमा की क्या बात करें भैया? जिस आत्मा के ऊपर हमारे पंच परमेष्टि रीझे हुए हैं इस विश्व में, अगर कोई है तो पंच परमेष्टि सर्वोत्कृष्ट है। क्या कह रहे हैं? इस विश्व में अगर कोई जो है सर्वोत्कृष्ट है तो हमारे पंच परमेष्टि हैं। तो वे पंच परमेष्टि किस पर रीझे हुए हैं? उस आत्मा की क्या महिमा की बात करी जाए भैया? और वो चीज तुम्हारे पास में है, तुम्हारे पास में क्या तुम ही हो? क्या गजब हो रहा, दिया तले अंधेरा हो रहा माता जी। दुनिया भर के लोगों को पूछते फिरते हैं अपन। क्या दुनिया भर के लोगों को पूछते फिरते हैं, लेकिन अपने घर में हैं, अपने घर में क्या अपन खुद ही है इतने बड़े हैं? देखो सबने अपने 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 आत्मा का ध्यान किया और पर्याय परमात्मा हो गए। और तुम्हें इसकी महिमा नहीं आती है? उनकी महिमा तो आती है पंच परमेष्टि की। अरिहंत परमात्मा की तो महिमा आती है, पर अरिहंत परमात्मा पर्याय में परमात्मा कैसे हुए इसकी महिमा क्यों नहीं आती है? हैं कभी ध्यान देते हो इन बातों को? पंच परमेष्टि क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं पंच परमेष्टि? हैं? और हम अपने अजय आत्मा अंदर बैठो हो, ऐसी आत्मा अंदर बैठो हो। सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। क्या कह रहे हैं भैया? समझ में आती बातें, धर्म की बातें कुछ समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? हमें किसको जानना चाहिए? जानने वाले को जानना चाहिए, देखने वाले को देखना चाहिए। अब जे हमें काम लगता ही नहीं है। दुनिया भर के बाहर के काम काम देखते हैं हमें। क्या
वंदना तो भाई वैसी परेशान है, घर में शादी आएगी दिमाग खराब हो रहा हो पागल हो रहे। संजय भैया फिर पागल ही होना पड़ेगा। अज्ञानता का महापाप होता है भगवान। माला जपा करो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। समझ में आती भैया? कहते कैसी इसकी महिमा है। अरे इसकी महिमा की हम क्या बात करें। अनंत काल हो गया, अनादि इस काल से जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने सब एक आत्मा के गीत गाए हैं, और तो भी उसकी चर्चा पूरी नहीं हो पाई भगवान। तो क्या कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी न हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। अनादि काल से अनंत तीर्थंकर हुए, उन्होंने आत्मा के इतने गीत गाए, इतने गीत गाए, और अनंत काल तक गाते रहेंगे तो भी पूरी कभी हो ही नहीं सकती है। ऐसा महिमा बंत आत्म वस्तु है भगवान, उसकी तुम कदर नहीं करते हो। अरे उसकी नहीं करते तो अपनी कदर नहीं करते हो, तुम आत्मा ही हो भगवान। उसकी कह के उसे पराया मत कर देना। अरे तुम आत्मा ही हो भगवान। क्या कहते हैं, कैसी इसकी महिमा है। क्या उसकी महिमा की बात करें भाई। मैं तो आपको लाखों बार कहा मैंने आपसे, तराजू के दो दो पल्ले होते हैं, एक पल्ले में आपको बैठा दिया जावे और दूसरे पल्ले में जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको बैठा दिया जावे, तो पलड़ा आपका भारी होगा। समझेगा, चेतन अचेतन समझते हो। अनंत सिद्ध परमात्मा को भी उसमें अगर बैठा दिया जावे तो भी पल्ला तुम्हारा भारी होगा। समझ में आ गई बात भगवान, इतने वजनदार हो तुम। तो कहते हैं कैसी इसकी महिमा है। अब देखना, उसका अज्ञानी जनों ने अंतर से विचार ही नहीं किया। टाइम कहाँ है, विचार क्या करें। और विचार करता है संगी पंचेंद्री जी, असंगी तो विचार विचार कर ही नहीं सकता है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक तो धर्म कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे विचार शक्ति से रहित होते हैं। धर्म करने के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी संगी पंचेंद्री जीव ही जो है ना कसम धर्म कर सकता है। और महान पुण्य के उदय से हम और आप संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में हैं, विचार शक्ति को लिए बैठे हुए हैं। और सुनिए, ये जो संगी पंचेंद्री जी विचार कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास में ये आत्मा की बातें ही नहीं मिलती वे भी बेचारे ऐसे ही रह गए। आपको हमको यहाँ आत्मा की बातें कम से कम सुनने को मिलती है, विचार करने को आ जाती हैं। अब जिन्हें सुनने को ही नहीं मिलते वे क्या विचार करेंगे संगी होकर भी। असंगियों तक तो छोड़ दीजिए आप, संगी में कितने जीव हो जाते हैं, बोलिए एक इंद्री से लेके संगी जीव है। और उसके बाद संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री में जिसे आत्मा की बातें सुनने को ही नहीं मिलती तो विचार क्या करेगा वो। समझे। और जैनों में भी कितने आत्मा की बातें सुनते हैं, वे तो कैसे विचार करेंगे। और हम आप पुण्य की वजह से तत्व की बात सुनते हैं, विचार करते हैं। कितनी विचार करते हो, किधर हमारा पलड़ा भारी पड़ रहा है। अपने परिणामों को पहचानिए आप। समझ में आया। ये सुनने वालों की ये दुर्दशा है, जो नहीं जिन्हें मिलता है उनकी बातें क्या करना। संजय भैया
तभी तो हम टाइम बेटाइम हो जाते हैं, हमें महत्वता नहीं आती है ना। क्या? तो कह रहे उसका अज्ञानी जनों ने अंतर से विचार ही नहीं किया, अंतर से यानी गहराई से कभी विचार किया ही नहीं है। जो सुनते भी हैं आत्मा की बात है, लेकिन गहराई से विचार नहीं करते हैं। अब उनकी बात आ गई, किनकी? जिन्हें आत्मा की बातें मिलती नहीं, वे बेचारे क्या विचार करेंगे? और जिन्हें आत्मा की बात सुनने को भी मिलती है, क्या समझ में आया? वे भी गहराई से विचार नहीं करते हैं। और जो गहराई से विचार करेगा उसे तत्व मिलेगा। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो पाम। भाई क्या है, समुद्र के अंदर तो बताते बहुत बहुमूल्य चीजें पड़ी हुई हैं माता जी। आपने सुना है कि नहीं सुना? सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। समझ में आया भैया? लेकिन मिलेगी कुने? नहीं अपन ने पढ़ा है, समुद्र के अंदर बहुत बेशकीमती चीजें पड़ी हुई हैं, बराबर है। लेकिन मिलेंगी किसे? केवल कहता रहे, कहता रहे, कहता रहे। भाई मिल जाएगी बात क्या? संजय भैया, संजय भैया, जिसे पता ही नहीं है उसे तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि वो क्यों फिर, क्यों? जिसे मालूम ही नहीं है तो वो उधर उसका ध्यान क्यों केंद्रित होगा? और जिसे मालूम तो पड़ गया है, मालूम तो पड़ गया कि समुद्र के अंदर बेशकीमती चीजें पड़ी हुई हैं, तो मिलेंगी किसी? आप नहीं मालूम है उसे तो मिलना ही नहीं है। और मालूम भी पड़ गई है, लेकिन वह उस जाति का पुरुषार्थ ही नहीं करे तो मिल जाएगी क्या? पानी से ही घबराता हो भैया, पानी में पैर रखने से उसे डर लगता हो तो उसे मिलेगी क्या? जो आत्मा की बातें से इन्हें तकलीफ होती है, तो क्या उन्हें आत्मा मिलेगा क्या? बोलो भगवान। जो आत्मा की बातें सुनते नहीं है, समझते नहीं है, भले ही वे आत्मा है, तो उन्हें आत्मा मिलेगा क्या? है? जो आत्मा की बात से परहेज करते हैं, क्या उन्हें वो आत्मा मिलेगा क्या? जिसका पंच परमेष्टि सेवन करते हैं उसकी बात चल रही है, आत्मा की। समझ में आया? पर आत्मा की बातें सुनते तो हैं, और इधर से सुनते हैं और इधर निकाल देते हैं, उन्हें मिलेगी क्या? क्यों भैया? ये दो कान काय के लिए दे गए हैं भैया? बोलो। ये दो कान काय के लिए दिए गए हैं तुम्हें? पुण्य की वजह से हैं? विषय भोगों की बातें ऊपर ही ऊपर सुन भी लो तो इधर से सीधा क्लियर करके निकल जाए। यहाँ से सुनो और इधर निकल जाए, क्या के लिए? पंच इंद्री के विषय भोग की बातें यहाँ से सुनो और इधर निकल जाए। समझ में आया? एक तो ये काम करना। दूसरा, ये दो कान दिए गए हैं, क्या इस समय दोनों कानों से खूब ध्यान से सुनना और सुन के अंदर में उतर जाना। क्या करना? इसे कभी भूलना नहीं। अपने आत्मा की बात है तो कहते हैं कि अज्ञानी जनों ने अंतर से विचार ही नहीं किया है, कुछ विचार ही नहीं आता। सच कह रहा हूं, विचार ही नहीं आता है। रोज ही ना आप मंदिर आते हो, रोज ना भगवान की पूजा करते हो, रोज ना भक्ति करते हो, पर ये कभी दिमाग में बैठती ही नहीं है कि भगवान हमारे क्या कर रहे हैं। बोलो, विचार में नहीं ला होता है। वो थे गौतम गर्दा, 500 शिष्यों के मुनि बने बैठे थे, 500 शिष्यों के गुरु बने बैठे थे। क्या नाम था उनका, गौतम गर्दर का? बोलो। है? गौतम गर्दर तो बाद में है, इंद्रभूति। समझ में आया? वेद वेदांतर का जानने वाला, जो अपने आप को महाज्ञानी माने बैठा हुआ था। समझ में आया भैया? ये भी सीढ़ी नहीं जानता था जैन दर्शन की, संजय भैया।
लेकिन उसकी कहानी आपको सबको पता ही है। जब वह समूह शरण में आया, मायाचारी सी तो लाए थे उसे, क्योंकि भगवान की 66 साल तक। क्यों भाई? 66 दिन तक, 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं गिरी थी भगवान की, है? समझ गए नहीं आप? तो उसको लाए थे वो, वहां पे देव वेश धारण करके। यहाँ आएगा तो जी बैठेगा, कहीं समझ में आएगी। वो समझ गया। एबीसीडी नहीं जानता था धर्म की। 6 तत्व क्या है, 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, 4 अभाव क्या है, एक नहीं जानता था वो। जानता होता तो 500 शिष्यों के सामने क्यों अपनी इज्जत के कचड़े करता? क्या भैया, चलो तुमने तुम्हारे गुरु को जवाब देंगे। और वहां पहुंचते ही उसे क्या हुआ, लो बोलो, ज्ञान के बल्ब जल गए उसके। भगवान को देखते समझ में आया, ओ हो, इन्हें भगवान कहते हैं, जो अपनी तरफ निहारते उन्हें भगवान कहते हैं। ओहो, ऐसी चीज तो मेरे पास में भी है, सम्य दर्शन हो गया भगवान। सम्य दर्शन कहा, देखने वाले को देखने का नाम सम्य दर्शन है ना? अपनी आत्मा को निहारने का नाम सम्य दर्शन है ना? है? उसकी दृष्टि बदल गई, लक्ष्य बदल गया, सम्य दर्शन हो गया। कौन का? अरे किन की बात कर रहे हैं? जो जैन दर्शन का एबीसीडी नहीं जानता था, वह इंद्रभूति। हम रोज ही ना भगवान के दर्शन करते, रोज ही ना भगवान के दर्शन करते, रोज ही ना भगवान की पूजा करते, रोज ही ना भगवान की माला जपते, पर ये समझ में नहीं आती भगवान क्या कर रहे हैं। दिल्ली बहुत दूर है। समझ में आए भैया? तो कहते उसका अज्ञानी जनों ने अंतर से विचार किया, यानी कि आत्मा क्या चीज है? आत्मा कैसी वस्तु है भैया, इसकी क्या महिमा है? ऐसा कभी उसके ज्ञान में, उसके विचारों में आता ही नहीं है। समझ में आया? विषय भोगों की बात तो ऐसी चढ़ी बैठी है। माता जी, उनमें नेक भी तुम ब्रेक लगा दो ना, तो अव्याल देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए घर घर में। हाँ, ऐसे विषय भोग के परिणामों को पकड़ के बैठा हुआ है ज्ञानी जी, कि उनमें अगर आप थोड़ी सी भी अगर तुमने कुछ किया, तो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए घर घर में। समझ में आ गया भैया? पकड़ होना चाहिए थे आत्मा की, और पकड़ हो रही विषय कसायों के परिणामों की। तो कहते हैं उसका अज्ञानी जनों ने अंतर से विचार ही नहीं किया। और नहीं विचार किया तो कीड़े मकोड़े तो बनने पड़ेगा। भगवान का सुना करेंगे? तो भगवान के सामने शीर्षासन से खड़े हो जाना, 24 घंटे खड़े रहना, भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो भीतरागी है। वे पूजा करने वाले से राग नहीं करते, पूजा नहीं करने वाले से द्वेष नहीं करते। वे तो पूर्ण भीतराग स्वरूप है। समझ में आया भैया? आप हमारे पास आओ तो हम तो कह दें भाई हम तो रागी हैं, या तुम कहा फालतू की नाटकबाजी कर रहे हो। इससे तो भगवान की अपेक्षा तो हमारे पास चले ही। समझ में आया तो तुम्हें रास्ता बता देंगे। भगवान तो तुम्हें रास्ता न बताएंगे। देखो समझ जाओ तुम इशारा, अगर हमारा इशारा समझ सकते हो तो समझ जाओ। मुंह से तो हम तो भी नहीं भूलेंगे। समझ में आ गई भैया? उसका अज्ञानी जनों ने अंतर से विचार ही नहीं किया कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा क्या महिमावंत पदार्थ है, कभी विचार नहीं किया। अंतर से यानी गहराई से। अंतर का मतलब क्या है? गहराई से जो विचार आना चाहिए था, वो गहराई से विचार आज तक नहीं किया इस चीज ने। गहराई से विचार करे तो अपने आत्मा की महिमा आ जाए उसे। अरे रे, आत्मा तो ऐसा है। अब देखना आप, क्या उन्होंने की, अरे रे, खेद व्यक्त करते हुए ज्ञानी समझाते हैं आत्मा की स्वरूप। अरे रे, आत्मा तो ऐसा है कि आत्मा के पेट में से परमात्मा का प्रसव होता है। क्या होता है? क्या होता है भैया? प्रसव समझते हो? सब जानते हैं प्रसव। समझ में आया भैया? हम्म। संजय भैया, आत्मा परमात्मा स्वरूप है। प्रसव यानी उत्पन्न होना। प्रसव का मतलब उत्पन्न होना क्या है? प्रसव का मतलब उसमें पर्याय निकले। अभी हमारी पर्याय कैसी निकल रही हैं? दुखी वाली पर्याय, आसर वाली पर्याय, संसार वाली पर्याय निकल रही है।
आत्मा में से नहीं निकल रही है, पर का लक्ष्य करने से निकलती हैं। मोह राग द्वेष के परिणाम पर के लक्ष्य से होते हैं, आत्मा के लक्ष्य से नहीं होते हैं। आत्मा के लक्ष्य से तो ये ऐसी पर्याय निकले, बीतराग वाली पर्याय निकले। समझ में आ गई बात? जितने भी अज्ञानी जीव दुखी हैं, वे पर का लक्ष्य किए बैठे हुए हैं। और जब तक वे पर का लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे, तब तक वे दुखी रहेंगे, संसार में डोलेंगे। और जब वे अपना लक्ष्य बदल लेंगे, अपने आत्मा का लक्ष्य करेंगे, तो बीतराग रूपी पर्याय निकलेंगे। क्या निकलेंगी? हाँ, ये लिख रहे हैं इसमें माता जी। हाँ, समझ लो भैया। कहते आत्मा तो ऐसा है कि आत्मा के पेट में से परमात्मा का प्रसव होता है। अरे भगवान अरियंत परमात्मा पर्याय में परमात्मा हुए, हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो भगवान। है तो वे परमात्मा कैसे भये? कछु पतो है कि नहीं पतो है? कि केवल पूजा भक्ति उनकी करते रहना, हमारा उनसे कल्याण होगा कि भगवान क्या कर रहे हैं हमें भी वो करना चाहिए, उससे कल्याण होगा हमारा? बोलो। केवल भगवान की पूजा भक्ति करते रहना, और भगवान क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं पड़ती। वाह रे वाह! तो ऐसी तुम्हारी पूजा किस काम की है? माधुरी, कहीं गलती हो रही कि नहीं हो रही है? कहीं जो गलती समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि वे अरिहंत परमात्मा परमात्मा कैसे हुए? महावीर भगवान को आप लड्डू चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया था, वे पर्याय में परमात्मा हो गए हैं। इसीलिए मैं उनके लिए लड्डू चढ़ाता हूँ, कि वो लड्डू चढ़ाना और लोगों को बधाइयां देते रहना अपना काम हो जाएगा क्या? क्यों? सबको बधाई, महावीर भगवान के निर्माण महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक पूजा भी कर ली महावीर भगवान के नाम की। क्यों भैया? बच्चे ने मालूम महावीर भगवान महावीर कैसे बने, ये पता ही नहीं। ऐसे बने कैसे? आत्मा के पेट में से परमात्मा का प्रसव होता है, यानी आत्मा में परमात्मा का वास है। क्या है? जैसे बीज होता है ना, बीज होता है ना, बीज, नीम का पेड़, नीम का पेड़। तो नीम का पेड़ जो है काय में से निकलो? अरे उसका प्रसव कहाँ से हुआ बोलो भैया? अगर बीज में नीम का पेड़ बनने की शक्ति नहीं होती, तो क्या उस बीज में से नीम का पेड़ तुम्हें देखने को मिलतो का? बोलो भैया, इतना सरल धर्म है, हम उसे समझना ही नहीं चाहते, तो क्या करें यहाँ बताओ? है तो इतना सरल। अरे आपके घर में घी है कि नहीं है? कहाँ से आया? कुछ पता ठिकाना है कि नहीं बाको? क्यों भाभी जी, आपके दलपतपुर में घी कहाँ से आता है? जोर से बोलो भैया। हैं? कौशल पे की दुकान से ले आते अपन तो, उनकी दुकान पे से। हैं? हैं? क्या भैया? ये कितनी मूर्खता ही बड़ी भैया। शक्कर कहाँ से आई आपके यहाँ पे? अरे शक्कर कहाँ से आती थी तो बताए थे भैया। अब इतनी छोटी छोटी बातें नहीं बता पा रहे, गजब हो रहा है। अरे शक्कर का अस्तित्व उस गन्ने के अंदर है कि नहीं? घी का अस्तित्व उस दूध के अंदर है कि नहीं? जो आज हमारे किचन में घी और शक्कर देखा जा रहा है, तो उसका अस्तित्व कहाँ पर है भगवान? तो यही तो भगवान हमको समझा रहे हैं कि हमारे आत्मा में तो परमात्मा का प्रसव होता है। कब? जो अपने आत्मा को देखते उनके, जो आत्मा को नहीं देखते हैं, वे तो दुखी दुखी वो राग दे दुखी 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 दुखी। चाहे भले एसी चल रहा हो बढ़िया सा, क्या तो खाने पीने की तुम्हारी सुंदर सुंदर व्यवस्था हो, तो भी दुखी दुखी हो। समझ में आए भैया? जैसे बीज के अंदर उस पेड़ का अस्तित्व हुआ करता है, ऐसे ही आत्मा जो हुआ है अनंत शक्तियों का भरा हुआ है।
उसकी तरफ मात्र देखने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम समझ लीजिए आप। जो शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान है, वे शक्तियां सब प्रकट होने लग जाती हैं। अरे आत्मा में शक्ति कितनी है, आत्मा में गुण कितने हैं, अनंत हैं। वे अनंत गुण जो आत्मा की तरफ देखने से ही प्रकट होने लग जाते हैं भगवान। उनका सबका प्रसव चालू हो जाता है, बोलो। पर ये काम करे को, ये को करे, भगवान करेंगे, भगवान करेंगे। भगवान कहते तुम हमारे भरोसे बैठे रहोगे तो तुम्हारा कल्याण तो होगा नहीं, 100% नहीं होगा। मान के चलो होगा ही नहीं तुम्हारा कल्याण। तुमने अगर हमारे भरोसे तुमने अपनी नैया छोड़ दी है तो तुम्हारी डूबने वाली है। मैंने तेरे ये भरोसे पारसनाथ, बमर में नैया टाले दई। भगवान के तेरी नैया तो डूबेगी और तू निगोज जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? अपने आत्मा को पूछो, अपने आत्मा को पहचानो। वे कहते हमने अपने आत्मा को देखा था तो हम आज पर्याय में परमात्मा हुए। परमात्मा का प्रसव होता है किनको होता है? जो अपनी आत्मा की तरफ देखते हैं उनको होता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं आत्मा के पेट में से परमात्मा का प्रसव होता है। क्या है? अरे जैसे अपन दुकान पे नहीं जाती हैं, बीज वाली दुकान पे जाते हैं, बहुत सारे बीज मिलते हैं, रखे तो हैं बीज वाली दुकान पे, लेकिन उसमें से पेड़ कब निकलेगा? अरे कब निकलेगा उसमें से, बीज में से पेड़? हैं? जब आप बीज को लेके उपजाऊ जमीन पे डालते हो, हैं, तब उसमें से पेड़ का प्रसव होता है भगवान। ऐसे ही आत्मा में से परमात्मा दशा कब प्रकट होगी, कब प्रसव होगा? जब तुम अपने आप को आत्मा जानोगे, तुम अपने आत्मा को अपने आत्मा मानोगे, अपने आप को निरंतर अपने आत्मा की तरफ देखोगे, तो तुम्हारी पर्याय में से परमात्मा का प्रसव होगा। ये लिख रहे हैं भाई। विधि बताई, नीचे विधि बताई उन्होंने। आत्मा तो ऐसा है कि आत्मा के पेट में से परमात्मा का प्रसव होता है। आत्मा परमात्मा का प्रसूति गृह है। क्या है? देखो कितनी बढ़िया चीज पड़ी हुई हमारे पास में। घर में किसी के में यहाँ इतनी बढ़िया चीज पड़ी हो। क्या भाभी? दलपतपुर समझ में आया? बढ़िया चीज बनी हो, बढ़िया, मान लीजिए बादाम का हलवा बनाया हो, है, समझ गए नहीं आप? और भाई तुम खाओ नहीं तो क्या होगा, बोलो? अरे क्या होगा? रखा रहने दो, रखा रहने दो, लोग के बसीबूत होगा, रखा रहने दो, बेकार हो रहा है वो। ऐसे ही आत्मा इस विश्व की सबसे, आप यानी आप विश्व के सबसे सुंदर शक्तिशाली हो, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। उपयोग करने लग जाओगे तो तत्काल आपकी पर्याय में दुख वाली पर्याय भी गायब होने लग जाती हैं। और जो आपने अनादिकाल से अज्ञान दशा में जो कर्म बन गए थे, वे कर्म भी निर्जरित होने लगती हैं। कितने फायदे हैं, कितने फायदे हैं? आत्मा को जानने पर दुख रूपी पर्याय गायब। टेंशन टेंशन टेंशन। अभी आपको तो बहुत टेंशन होगी आपको तो। अरे एक ही काम हो जाए बस, यार एक ही काम हो जाए बस, हमारे बच्चों की शादी आदि हो जाए, फिर क्या करूंगा? फिर कहा, फिर दूसरे टेंशन चालू, फिर तीसरे टेंशन चालू, फिर चौथे टेंशन चालू। तुम तो टेंशन में पैदा भय तो टेंशन में ही मरने तुम्हें। समझ में आया भैया? इसीलिए पर की आशा छोड़ दो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इस पाठ को याद रखना, सिद्धांत का सेवन करना। समझ? तो आत्मा को जानने से टेंशन वाली पर्याय गायब हो जाती है और तत्काल अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। और उसके क्या होता है कि नए कर्म बनते ही नहीं है। लो भैया, नए कर्म बनते नहीं है।
वो पुराने कर्म बंधे थे तुम्हारे आत्मा के साथ में, वे भी निर्जरित हो जाते हैं और तुम एक दिन पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। बोलो कितने लाभ ही लाभ है, पर हम ऐसी आत्मा को जानने ही नहीं चाहती। अब हम तो जी रास्ता में बैठे, पंडित जी आप ही करवाए दो हमें। क्या काय बैठे हैं? आदत पड़ गई नहीं, दूसरा हमारा काम कर दे कर दे कर दे। यहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। हाँ भैया, समझ में आया? अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं। तो यहाँ तुम्हें बताया जाता कि कैसे तुम अपने आत्मा को जानो। अंदर में अपने परिणामों में ये व्यवस्था बना के रखिए, मुझे जिंदगी में बस एक ही काम करना है, जो हमारे पंच परमेष्ठी ने किया, बस वही काम हमको करना है। समझ में आ गई भैया? तो यहाँ कला बताई जाती है, उस कला को जीवन में उतारना हमें पड़ेगा। क्या करने है? जैसे विद्यार्थी रहते हैं, नहीं बहुत सारे विद्यार्थी नहीं रहते स्कूल कॉलेजों में, मास्टर साहब तो पढ़ाते हैं, अब पास कौन होगा? बोलो भाभी जी, आप बोलो। 100 बच्चे बैठे हुए क्लास में, पास कौन होगा? मास्टर साहब तो पढ़ा रहे हैं। जो ध्यान दे के पढ़ेगा और लिख के आएगा वही पास होगा। समझ में आ गई ना? यहाँ पे भी वही आत्मा इस 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से निकलेगा, जो अपनी आत्मा की बात गहराई से सुनेगा, विचार करेगा, उसका लक्ष्य करेगा। समझ में आए? यहाँ भी वही बात है। या दूसरे के भरोसे गाड़ियां नहीं चलती हैं। वो तो मास्टर साहब का तो इतना ही बढ़िया बात है कि उन्होंने हमें बता दिया भैया। समझ गए ना? तो यहाँ भी जनवाणी माता ने हमको बता दिया, चलना पड़ेगा स्वयं को। तो कहते हैं आत्मा परमात्मा का प्रसूति गृह है। अब देखिए, परमात्मा की अनंत पर्याय आत्मा के पेट में भरी है। कहाँ है? कहाँ भरी है? ये आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा को छोड़ के जगत में कोई परमात्मा होते ही नहीं है। जो परमात्मा है वो आत्मा है। अपने आत्मा में अनंत अनंत परमात्मा की पर्याय पड़ी है। देखो सिद्ध भगवान है कि नहीं है? अरे जिनकी अपन माला जपते हैं, वे सिद्ध भगवान है कि नहीं है? जिनकी पर्याय में अनंत सिद्ध पर्याय हमेशा चल रही है, पर ध्यान किसका उनका? एक नहीं, अनंत पर्याय निकलती रहती है, निकल हर समझ गया? निरंतर 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 सिद्ध पर्याय निकल रहे, निरंतर सिद्ध पर्याय। समझ में आ गई ना? और अपनी पर्याय कैसी निकल रही है तो अपन भी सिद्ध भगवान जैसे ही हैं, पर अपनी पर्याय कैसी निकल रही हैं? अरे पर्याय निकल रही है कि नहीं निकल रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? कैसी हो रही है? आनंद वाली, परमात्मा वाली, कैसी हो रही है? टेंशन वाली, टेंशन वाली है भैया। ये बताओ ईमानदारी से, ये शरीर तो छूटना पक्का है। समझ में आया? वैसे तो छूटा ही है। समझ में नहीं आया? फिर बाकी के जो जितने अपने दिमाग में चल रहे हैं ना, तुम्हारे दिमाग में, ये लड़का हमारा है, लड़की हमारी है, जी ऐसा है, जी वैसा है। अरे भैया आंख बंद भाई, फिर तुम दूसरी पर्याय में चले आओ, फिर क्या करोगे? तो जैसे तुमने यहाँ संस्कार डाले हैं, वे संस्कार तुम्हारे साथ में जाएंगे। इसीलिए अपने आत्मा के संस्कार डालिए। जो चीज तुम्हारे साथ में रहती है उसको साथ में रखिए, उसी के बारे में सोचिए विचारिए। तो कहते हैं परमात्मा की अनंत पर्याय आत्मा के पेट में भरी पड़ी है। क्या तुम्हारी ताकत हो तो निकाल लो। नहीं आई समझ में? अरे दूध में तो घी है। क्या है? दूध में घी है। समझ में आया? तो तुम्हारी ताकत हो तो निकाल लीजिए आप में से। क्या करते हो दूध में से घी निकालने का? बोलो क्या करते हो? है? मलाई निकालती हैं, फिर
है। फिर भाई जो फ्रिज में रख देते हो आप लोग, है, और फिर जो अग्नि पे रखते हो, फिर जो ऐसे चलाते हो, तो घी निकल आता है। कोई कोई दही जमा लेता है दूध का। तो तुम्हें दूध में से घी निकालने की कला आती है तो निकाल लेते हो। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उसके गर्भ में परमात्मा दशा पड़ी है। समझ में आया? तुम्हें निकालने की कला आती हो तो तुम निकाल सकते हो। दूसरे के भरोसे मत बैठना। क्या कह रहे हैं? इसमें ताकत लगाओ। अरे मैं परमात्मा, मेरी तो, मेरे आत्मा में अनंत पर्याय परमात्मा की पड़ी है, निकालो ना। अरे निकालो उसमें से, इसमें ताकत लगाओ। इसमें क्या ताकत लगाना? इनने इतने मकान इतने बढ़िया बनाए लो, हम पे बनाए लेते मकान। इनने इतनी बढ़िया गाड़ी खरीद ली तो हम भी इससे बढ़िया गाड़ी खरीद लेते हैं भगवान। तुम मूर्खों की तरह पागल ताकत लगाते हो। अरे यहाँ ताकत लगाओ ना अपनी आत्मा में। अब क्या पे अपन ध्यान नहीं देते हैं क्या? समझ में आया? पुरुषार्थ हमें किधर करना है? वहां तुम कर नहीं सकते हो, और यहाँ तुम करोगे तो बस तुम्हारी पर्याय में परमात्मा दशा निकलेगी। क्योंकि परमात्मा का वास तो हमारे आत्मा के अंदर है भगवान। सही दिशा में चलोगे तो अपनी मंजिल पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे बोलो? तुम्हें जाना है गोमटगिरी, ढाई दीप के मंदिर जाना है तो किधर चलना है? इधर चलना है, पलासिया की तरफ जाना है कि गोमटगिरी की तरफ जाना है? अब दौड़ लगा रहे हो इधर पलासिया की तरफ, तो कब पहुंचोगे? और तुम धीरे धीरे भी चलोगे कोमटगिरी तक, तो वो ढाई दीप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? ऐसी हमारी दौड़ तो पंचेंद्री के विषयों की तरफ है। क्या? तो तुम अपने आत्मा से दूर हो रहे हो। आत्मा की बातें सुनो, गहराई से विचार करो, तो तुम धीरे 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 अपने आत्मा के पास आ जाओगे, उसमें से परमात्मा सा निकलने लगेगी। तो कहते हैं परमात्मा की अनंत परें आत्मा के पेट में भरी है। जब आत्मा स्वभाव में एकाग्र होता है, क्या करता है? क्या लिखा हूं? जब आत्मा, आत्मा तुम कौन हो? हम सब आत्मा। आत्मा, आत्मा यानी उसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। यहाँ आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा की जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय स्वभाव में, यानी द्रव्य स्वभाव में। किसमें? द्रव्य स्वभाव में एकाकार होता है। क्या? अब देखो तुम्हारे पास पर्याय है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं? शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? और शुद्ध ज्ञान जिसका है वो स्वभाव भी है कि नहीं है? तो वो काय में एकाकार हो रही है। अरे आप शुद्ध ज्ञान की पर्याय का क्या करते हो? दुरुपयोग कर रहे हो कि सदुपयोग कर रहे हो? भगवान कहते हैं अपने स्वभाव में एकाकार करोगे तो वह सदुपयोग है। और तुम शुद्ध ज्ञान की पर्याय को कहाँ लगाए फिर रहे हो? पंच इंद्री के विषयों में लगाते दुरुपयोग हो रहा, तो एक इंद्री पर्याय में जाओगे। भगवान से नहीं पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। जो अपने ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का दुरुपयोग करते हैं वे निगोच जाएंगे। जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने धर्म स्वभाव में एकाकार करते हैं वे आत्मा परमात्मा हो जाते हैं। जब आत्मा स्वभाव में एकाग्र होता है तब एक के बाद परमात्म पर्याय प्रकट होने लगती है। वो माता जी, भगवान बनने के नहीं बनने आपको? पंडित जी हम तो भगवान ही है। कैसी बात कर रहे हो? तुम तो है भगवान। जय हो। तुम भगवान की पूजा द्रव्य स्वभाव से करते हो कि पर्याय से करते हो? हैं? ये भी एक अजीब हो गया लोग तो। क्या कह रहे हैं कि एक के बाद परमात्म पर्याय प्रकट होने लगती है? क्या कह रहे हैं? तो तुम्हें परमात्मा होने के नहीं होने? वंदना, नहीं होने। हम तो परमात्मा ही है। वाह, अरे वाह, अहंकार मत करिए। द्रव स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है। यह पर्याय परमात्मा की प्रकट करने की बात की जा रही है। जब आप अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने द्रव स्वभाव में एकाग्र करते हो तो पर्याय में परमात्मा होने से तुम्हें कोई रोक सकता नहीं है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे।
अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण